नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की हमारी क्लास है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी यानी इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। दोस्तों ज्योग्राफी यानी भूगोल। दोस्तों भूगोल को जो है दो भागों में बांटा गया है, जियो और ज्योग्राफी। जियो और ग्राफी याद रखें दोस्तों। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, याद रखें पृथ्वी यानी अर्थ। ग्राफी का अर्थ होता है अध्ययन करना यानी पृथ्वी का अध्ययन करना। दोस्तों पृथ्वी का अध्ययन करना ही जो है भूगोल या ज्योग्राफी जो है कहलाता है। पृथ्वी का अध्ययन करना ही भूगोल यानी ज्योग्राफी जो है कहलाता है। याद रखें दोस्तों पृथ्वी को दो भागों में ज्योग्राफी को दो भागों में बांटा गया है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी यानी अर्थ। ग्राफी का अध्ययन करना अर्थ होता है अध्ययन करना यानी किसी भी चीज़ का अध्ययन यानी स्टडी करना। पृथ्वी का अध्ययन करना ही जो है भूगोल यानी ज्योग्राफी जो है कहलाता है। भारत का भूगोल। दोस्तों पढ़ते हैं भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी। पृथ्वी। दोस्तों पृथ्वी पर जो है 71% जल है, यानी दोस्तों वह हमारी पृथ्वी पर जो है पृथ्वी पर कितना परसेंट जल है, 71% जल है। और 29% पर जो है स्थल यानी लैंड मास है यानी जमीन है। याद रखेंगे जो कि 7 महाद्वीपों यानी 7 कॉन्टिनेंट्स में जो है बटा हुआ है। 7% स्थल याद रखेंगे, जिसमें सबसे पहला है एशिया महाद्वीप जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है। भारत जो है किस में पड़ता है, एशिया महाद्वीप में पड़ता है भारत, जो कि दक्षिण एशिया में। याद रखें दोस्तों भारत एशिया महाद्वीप में जो है कहाँ पड़ता है, दक्षिण एशिया यानी साउथ एशिया में पड़ता है। कौन, भारत। याद रखें दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में 7 देश आते हैं। दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में 7 देश आते हैं। अब भारतीय उपमहाद्वीप में 7 देश कौन कौन से आते हैं, तो पहला है भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान। तो ये 7 देश है जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। यानी जो देश जो है दक्षिण एशिया या साउथ एशिया में जो है आते हैं वो उनको जो है भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से भारतीय उपमहाद्वीप जो है कहा जाता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में जो है दोस्तों 7 देश आते हैं। 7 देश कौन कौन से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान। ये 7 देश ऐसे हैं जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो है आते हैं। भारत का क्षेत्रफल। दोस्तों भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। विश्व में भारत का क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 2.4% है भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व में भारत का स्थान कौन सा है क्षेत्रफल में, दोस्तों 7वां स्थान है। विश्व में भारत का स्थान है 7वां क्षेत्रफल के मामले में। तो पहले स्थान पर कौन है दोस्तों, रूस देश है क्षेत्रफल के मामले में। दूसरे नंबर पर है कनाडा, तीसरे पर है चाइना, चौथे पर है USA, 5वें पर ब्राज़ील, 6ठे पर ऑस्ट्रेलिया, 7वें पर भारत और 8वें पर है अर्जेंटीना। तो ये दोस्तों विश्व में क्षेत्रफल के मामले में टॉप 8 देश है। पहले पर हो गया रूस, दूसरे पर कनाडा, तीसरा चीन, चौथा USA, 5वां ब्राज़ील, 6ठा ऑस्ट्रेलिया, 7वां भारत और 8वां अर्जेंटीना। याद रखेंगे दोस्तों। अब आता है दोस्तों जनसंख्या यानी पॉपुलेशन। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की पॉपुलेशन यानी जनसंख्या कितनी थी, 121 करोड़ थी। आज़ादी के बाद की कौन सी जनगणना थी दोस्तों, 7वें नंबर की जनगणना थी। 7वें नंबर की जो है जनगणना थी। विश्व में कौन सा स्थान है जनसंख्या में, भारत का कितना परसेंट भाग है, 17.5% भाग है, यानी 17.5% आता है जनसंख्या के मामले में भारत की हिस्सेदारी। दूसरे रैंक कौन से दोस्तों, स्थान कौन सा है, दूसरा स्थान है। पहले पर है चीन और दूसरे पर भारत और तीसरे पर है USA। जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर चाइना, दूसरे पर भारत और तीसरे पर USA है। याद रखेंगे। भारत का अक्षांश विस्तार। दोस्तों भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटीट्यूड से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटीट्यूड यानी उत्तरी अक्षांश है। याद रखेंगे। देशांतरीय विस्तार। दोस्तों देशांतरीय विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट
ईस्ट लैटिट्यूड से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लैटिट्यूड यानी पूर्वी देशांतर। याद रखेंगे दोस्तों, पूर्वी देशांतर। क्षेत्रफल में बड़ा राज्य। दोस्तों क्षेत्रफल में भारत के बड़े राज्य कौन कौन से हैं? तो 5 राज्य है। पहले स्थान पर आता है राजस्थान, जो कि क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा राज्य है। दूसरे पर आता है दोस्तों मध्य प्रदेश, क्षेत्रफल के राज्य में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के मामले में तीसरा राज्य है दोस्तों महाराष्ट्र, जो कि क्षेत्रफल के राज्य मामले में जो है तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। चौथे पर आता है दोस्तों उत्तर प्रदेश, जो कि क्षेत्रफल के मामले में चौथा सबसे बड़ा राज्य है। और जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश राज्य। 5वें पर आता है गुजरात राज्य, क्षेत्रफल के मामले में या एरिया के मामले में सबसे बड़ा 5वां सबसे बड़ा राज्य है। याद रखेंगे। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल के मामले में जो है सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा जो है क्षेत्रफल के मामले में जो है सबसे छोटा राज्य है। याद रखेंगे। क्षेत्रफल में बड़ा केंद्र शासित। दोस्तों क्षेत्रफल के मामले में जो है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख जो है क्षेत्रफल के मामले में जो है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी है। क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप जो है क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी। और जनसंख्या के मामले में भी जो है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। याद रखेंगे। जनसंख्या में बड़े राज्य कौन से हैं? दोस्तों जनसंख्या के मामले में इंडिया में सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं? तो ये राज्य कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पर आता है जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य है, जो कि जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के मामले में दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। जनसंख्या के मामले में तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों बिहार राज्य है, जनसंख्या के मामले में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के मामले में चौथा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों पश्चिम बंगाल। और 5वें नंबर पर आता है दोस्तों आंध्र प्रदेश है, जनसंख्या के मामले में 5वां सबसे बड़ा राज्य आंध्र प्रदेश। याद रखेंगे दोस्तों। जनसंख्या के मामले में 5 बड़े राज्य कौन कौन से? उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर, बिहार तीसरे नंबर पर, पश्चिम बंगाल चौथे नंबर पर और आंध्र प्रदेश 5वें नंबर पर। याद रखें दोस्तों। जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सिक्किम राज्य है, जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा राज्य। याद रखेंगे। जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दोस्तों जनसंख्या में जो है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली जो है जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। याद रखेंगे। जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी कौन सा है? तो लक्षद्वीप जो है जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। और एरिया के मामले यानी क्षेत्रफल के मामले में भी जो है सबसे छोटा केंद्र शासित यानी यूनियन टेरिटरी कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। याद रखेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।